हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक्सरसाइज 3.3 का थर्ड क्वेश्चन बताऊंगा। ये कुछ इसमें लैंग्वेजेस हैं, उसमें आपको एक क्वेश्चन बनानी है और क्वेश्चन बनाने के बाद में सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसे सॉल्व करना है। इसमें थर्ड में क्वेश्चन में कई पार्ट दिए गए हैं, उसमें फर्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा। क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सब्स्टिट्यूशन सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे फर्स्ट पार्ट है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर्स, फाइंड देम। इसका मतलब है कि दो नंबर का जो डिफरेंस है वो 26 है और पहला नंबर जो है वो दूसरे नंबर के 3 टाइम्स है, 3 गुना है। तो उन नंबर को फाइंड करना है मुझे। तो मैंने लेट कर लिया, लेट द फर्स्ट नंबर एक्स मान लिया मैंने, सेकंड नंबर मैंने वाई मान लिया है, लेट कर लिया है। अब इसमें कहा गया है कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दोनों का डिफरेंस मैंने एक्स बाई वाई हो गया, 26 हो गया। और दूसरा दिया गया है पहला नंबर जो है, यानी पहला नंबर एक्स है, दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, एक्स इक्वल टू 3 वाई। ये क्वेश्चन सेकेंड हो गया। अब देखिएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने आपको बताया था कि पहले इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड से हम एक्स से और वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। एक्स और वाई, यानी कि एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे वाई के फॉर्म में या वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे एक्स की फॉर्म में। अब इसमें मैंने एक्स की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड की हुई है वाई की फॉर्म में, एक्स इक्वल टू 3 वाई, यानी इक्वेशन सेकंड में। तो मैं इक्वेशन सेकंड को लूँगा, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू जो ऑलरेडी निकली हुई है वो हम 1 में रख देंगे। तो x माइनस वाई जो इक्वेशन फर्स्ट है उसमें x की जगह पे हम 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, 2y इक्वल टू 26, y इक्वल टू 30, ये फाइंड हो गया। y की वैल्यू 30 फाइंड हो गई। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, जब हमने सेकंड की वैल्यू हमने फर्स्ट में रखी थी तो y की वैल्यू निकल के आई, तो y की वैल्यू हम सेकंड में रखेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड इक्वेशन थी x इक्वल टू 3y, एक्स इक्वल टू 3y थी, तो 3x इक्वल टू 3 इंटू वाई है 13, 3 इंटू 13 इक्वल टू 39। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट नंबर जो है वो 39 है और सेकंड नंबर 13 है। ये इज द रिक्वायर्ड आंसर इन दिस क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्रीज, फाइंड देम। इसका मतलब ये हुआ, जो बड़ा एंगल है दो सप्लीमेंट एंगल में जो बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से 18 एक्सीड है, और जो स्मॉलर और लार्जर दोनों एंगल्स हैं वो सप्लीमेंट्स एंगल हैं। तो आपको बताएं इसका सोल्यूशन ने किया है। स्मॉलर एंगल को लेट कर लिया मैंने एक्स और लार्जर एंगल को वाई। अब उसमें पहला स्टेप जो था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर नंबर वाई 18 डिग्री। तो जो लार्जर नंबर था वाई वो कैसा था, स्मॉलर नंबर के 18 ज़्यादा था, तो इज इक्वल टू एक्स प्लस 18। इसकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई है। अब ये दोनों जो एंगल्स हैं वो सप्लीमेंट एंगल है, तो इसका मतलब ये हुआ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 80, क्योंकि सप्लीमेंट एंगल वो होते हैं जिनका दो एंगलों का सम 180 हो, वो दोनों सप्लीमेंट एंगल होते हैं। जिन दोनों एंगलों का सम 90 डिग्री हो वो कम्प्लीमेंट एंगल होते हैं। अब इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लीजिएगा। अब
जैसे कि पहले क्वेश्चंस में आपने देखा होगा कि क्वेश्चन सेकंड जो है, एक क्वेश्चन सेकंड में ये एक्स की वैल्यू दी गई है बाई के फॉर्म में, ऑलरेडी निकली हुई है। इसी प्रकार से इसे क्वेश्चन देखिएगा आप, इसमें पहले क्वेश्चन में बाई की वैल्यू निकली हुई है एक्स के फॉर्म में, तो हम बाई की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे हम। तो फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन लेंगे हम क्या, पुट द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन सेकंड में बाई की जगह पे x प्लस 18 लिख देंगे। तो x प्लस 18 इज इक्वल टू 18, 2x इज इक्वल टू 18, 180 माइनस 18, 2x इज इक्वल टू 162, x इज इक्वल टू 162 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू 81, यानी कि x की वैल्यू जो 81 फाइंड हो गई, 81 डिग्री। इट मीन्स जो स्मॉलर एंगल्स है वो फाइंड हो गया। अब इसकी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिएगा, जो कि ऑलरेडी पहले बाई की वैल्यू निकली हुई है, उसमें एक्स के फॉर्म में निकली हुई है, तो एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिएगा इसमें। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, बाई इज इक्वल टू, इसमें दिया गया है एक्स प्लस 18, तो एक्स है 81, तो 81 प्लस 18 इज इक्वल टू 99। तो अब देखिएगा जो स्मॉलर एंगल है वो जो फाइंड हो गया 81 और लार्जर एंगल है वो 99 जी फाइंड हो गया है। इन दोनों का अगर हम सम करते हैं तो 180 हो जाएगा एंगल, क्योंकि ये दोनों सप्लीमेंट एंगल है। तो इसी प्रकार से इसके और भी पार्ट्स हैं, आप अपने बुक्स में देखिएगा। उसके और पार्ट में पहले आप इसका इक्वेशन बनाइएगा, इक्वेशन बनाने के बाद में तब सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसे फाइंड करिएगा। और एक्सरसाइज 3 चैप्टर जो है, 3 चैप्टर में 3.3 जो है वो सारे सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही होंगे। इसके और पार्ट जो हैं वो आप होमवर्क में करिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।